हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड मैं चाहूँगी कि आप पेपर पेन लेके बैठो क्योंकि इसके कुछ टेक अवेज रहेंगे। एंड इसको ऐसे प्रवचन की तरह मत सुनना क्योंकि फिर क्या है ना कि आप भूल जाओगे दोबारा, तो फिर वीडियो देखना मुश्किल होगा, टाइम वेस्ट होगा। सो आप नोट डाउन करते रहना जो जो चीज़ें मैं बताऊँगी। सो द टॉपिक इज़ हाउ टू गेट रिड ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, राइट। सो पहले हम बात करते हैं कि एडिक्शन है क्या। एडिक्शन का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो और बदले में आपको कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिल रहा, आप कुछ भी वैल्यू उसे डिराइव नहीं करते हो, तो वो एडिक्शन है, राइट। फॉर एग्जांपल हम बात करें, एडिक्शंस हमें सब पता है, अल्कोहल का होता है, सिगरेट का भी होता है, बहुत सारे एडिक्शंस हैं। बट ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं बट उनको हम एडिक्शन नहीं मानते। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जो है, कोई स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसको हम एडिक्शन नहीं कहते। कोई काम करता है बहुत ज़्यादा, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, या कोई हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, डेली एक्सरसाइज करता है, डाइट का ख्याल रखता है, तो उसको हम एडिक्शन नहीं कहते हैं। हालाँकि वो भी, उसके पीछे भी कारण है कि कोई ना कोई इनसिक्योरिटी उसके पीछे डेफ़िनेटली होती है, बट ये चीज़ें थोड़ी वैल्यूएबल हैं, राइट। अगर आप पढ़ाई करते हो तो कल को आपको जॉब मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे। सिमिलरली आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वो भी करियर ग्रोथ के लिए है। और हेल्थ का अगर आप ध्यान रख रहे हो तो हेल्थ तो सबसे बड़ी वेल्थ है वैसे भी। सो इसको हम एडिक्शन नहीं कहते हैं। इनफैक्ट इनके लिए हमने सेपरेट टर्म्स बना रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पढ़ता है बहुत ज़्यादा उसे हम गीक बोल देते हैं, जो काम करता है उसे वर्कोहॉलिक बोल देते हैं, एंड जो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है तो उसे हम फिटनेस फ्रीक कह देते हैं। हम एडिक्टेड वर्ड यूज़ ही नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। सो एडिक्शन वो है जिससे आपको कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिलता, इनफैक्ट उल्टा आपको लॉस ही होता है। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। सोशल मीडिया एडिक्शन से सभी लोग इससे अफेक्टेड हैं, चाहे बच्चे हों, यूथ हो, चाहे एजेड पीपल हों, हर कोई इससे अफेक्टेड है। सो कारण ये है कि आपकी लाइफ में बहुत खालीपन है। यू डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू, राइट। और यू मे बी यू हैव बट यू आर बीइंग लेजी, और यू डोंट वांट टू वर्क हार्ड। क्योंकि हार्ड वर्क करने में क्या है, पेन मिलता है, एंड पेन हम लोग अपनी नेचुरल सेटिंग पे हर कीमत पे हम अवॉइड करना चाहते हैं। हमें चाहिए प्लेजर्स, एंड प्लेजर्स भी ऐसे चाहिए जो बहुत क्विकली मिलते हों। सो एक ही कारण है कि आपकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है, बट या फिर है बट आप मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ इशू। मेंटल हेल्थ इशू अगर आपको है, लोनलीनेस है, तो उसको एस्केप करने के लिए भी आप सोशल मीडिया पे आते हो, राइट। ये भी एक है। सो मेनली तो यही दो कारण है, उसके अलावा कुछ छुटपुट कारण कुछ हो सकते हैं बट मेनली यही है। सो सोशल मीडिया क्या है, वो काइंड ऑफ एस्केप है। आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आप ढूंढते हो एक टेम्पररी रेफ्यूज, ऐसी दुनिया जो आपकी नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आप वैसा लाइफस्टाइल चाहते हो पर आपके पास है नहीं, तो आप उससे अट्रैक्ट होते हो। तो कोई भी चीज़ जो आप अपने लिए चाहते हो पर आपके पास नहीं है, तो वो आप देखना पसंद करते हो। तो इसकी वजह से आता है सोशल मीडिया एडिक्शन। अब बात करते हैं कि इससे बचें कैसे। देखो, पहली बात ये है, एडिक्शन किसी भी तरह का हो, हम एकदम से छोड़ नहीं सकते। जैसे अल्कोहल या सिगरेट की भी अगर बात करें, स्मोकिंग की भी बात करें, तो एकदम से अगर आप छोड़ोगे तो आपको वो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उससे आप और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो एकदम से छोड़ना, क्विट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये है, तरीका ये है कि आपको इसका सब्स्टिट्यूट देखना होगा। अब सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? देखो, सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि एंटायरली बुरा ही है। वो एक प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत अच्छा है, लर्निंग के लिए भी अच्छा है, अपना बिज़नेस अगर आपको एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन प्रेज़ेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी चीज़ें हैं, इवन नेटवर्किंग भी अच्छा है, आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से कनेक्ट करते हो। पर दिक्कत ये होती है कि टाइम के साथ-साथ, या जैसे हमारे लाइफ़ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं। हम वो उतनी मात्रा में यूज़ नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, हम बहुत ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इवन इंडियंस का, हम लोगों का ये इश्यू है। अगर ड्रिंक करना है तो वो भी ये नहीं कि कभी-कभी कर लिया, 1 पैग ले लिया, फिर डेली ही चाहिए, या कुछ लोग तो हैं बहुत ज़्यादा ही ड्रिंकिंग करते हैं। तो हम लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ये एक इश्यू है। एंड तो अभी सोशल मीडिया एडिक्शन की अगर मैं बात करूँ, पहले बात करते हैं ऐप्स की। देखो, ऐप्स बहुत सारी हैं। अगर मैं बात करूँ ट्विटर की, उसको तो आप डिलीट कर दो, उसका कोई यूज़ नहीं है। वो एंटायरली पॉलिटिकल है। वहाँ पे कभी किसी नेता ने किसी को कुछ कह दिया, वहाँ से रिएक्शन आया, कोई डॉक्टर्ड वीडियो दिखा दी, कभी कुछ, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़े का ही सीन रहता है। तो ट्विटर पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है।
फेसबुक आप चाहो तो उस पे रह सकते हो, अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे थोड़ी एडवांस्ड जो ऐप्स हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, वो आ चुकी हैं। इंस्टाग्राम ठीक है, रील्स वगैरह होती हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, फ़नी होती हैं, उसमें आप आ सकते हो। वही कॉन्टेक्स्ट जो आपके फेसबुक पे हैं, वही आपके इंस्टाग्राम पे है, तो दोनों में से कोई एक भी चूज़ कर सकते हो आप। बट आपको टाइम लिमिट करना होगा कि 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट, 1 मिनट में 1 रील हो जाती है, ठीक है? तो ये हो गई ऐप्स की बात। यूट्यूब को तो हाँ, डिलीट करना नहीं बनता क्योंकि यूट्यूब जो है इट इज़ फॉर लर्निंग, बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हो, पर दिक्कत ये है कि आप गलत चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हो। तो वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, स्क्रीन आउट कैसे करना है कि कौन-सा चैनल आपको देखना है, कौन-सा नहीं देखना है, ठीक है? तो अब पहले आते हैं यूट्यूब पे। पहले इंस्टाग्राम की एक बार बात कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे पहले तो आपके जो भी सेलिब्रिटीज़ को आप फॉलो करते हो या पॉलिटिशियंस को करते हो या कोई बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको तो आप अनफॉलो कर दो। क्योंकि ये आपको ऐसा लगता है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखूँगा तो मैं भी फिट हो जाऊँगा, अगर मैं उसकी वीडियोज़ देखूँगा जिसमें वो जिमिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। देख के अगर लोग फिट होने लगे फिर तो सभी फिट हो जाते। तो वो ऐसा हमें लगता है। सिमिलरली लड़कियाँ जैसे फॉलो करती हैं एक्ट्रेसेस को या कोई मॉडल्स हैं कि मुझे इनसे ड्रेसिंग सेंस जो है मेरा इम्प्रूव होगा, मुझे फ़ैशन टिप्स मिलेंगे। तो देखो जब आपको कभी कहीं जाना होगा, किसी फंक्शन में, किसी शादी में जाना होगा, तब आप गूगल कर सकते हो या इंस्टा पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेली बेसिस पे उनको फॉलो करना ठीक नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आपके फीड पे कंटेंट होगा, उतना ही ज़्यादा आप उस पे टाइम स्पेंड करोगे, राइट? सो इंस्टाग्राम पे आपको ये करना है, ट्विटर तो हटा ही दो। एंड बात करते हैं यूट्यूब की। देखो, आपको सीधा-सा एक सवाल पूछना है जब भी आप कोई चैनल देखते हो कि क्या इससे आप कुछ सीख रहे हो? मतलब सीखना मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप मोनेटाइज़ कर पाओ, जिसको आप फ्यूचर में उससे पैसे कमा पाओ या जो माइंडसेट के लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे माइंडसेट चेंज करने वाला ऐसा कुछ कंटेंट है, तो वो आप देखो। अदरवाइज़ जितने भी कंटेंट हैं, जितनी भी तरह की वीडियोज़ हैं, वो काम की है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं सबसे पहले पॉडकास्ट। जैसे वो रणवीर अलाहाबादिया उसने स्टार्ट किया और अब तो बहुत सारे आ गए हैं। तो पॉडकास्ट जो है देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बच्चे हैं, यूथ है, आप ऑलरेडी बहुत पढ़ाई कर चुके हो। 12 साल आपने स्कूलिंग की, फिर वो प्री प्राइमरी 2 साल हो गए, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर कुछ लोगों ने तो पीएचडी भी की है। तो इतनी पढ़ाई आप ऑलरेडी कर चुके हो जो आपके आज काम भी नहीं आ रही, आप उससे कोई पैसे भी नहीं कमा रहे, इतना खर्चा आप कर चुके हो और नौकरी तो 40,000 की भी नहीं लग रही। तो जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप और क्यों गेन कर रहे हो? लोग जो है ना ये पॉडकास्ट देखते हैं क्योंकि क्रेज़ है उनको कि इंटेलेक्चुअल हमें बनना है, बहुत नॉलेज गेन करनी है, बट उस नॉलेज का करोगे क्या? उस नॉलेज के आपको कोई 2 रुपए भी नहीं दे रहा, राइट? एंड वो नॉलेज गेन करना भी है तो वो आप किताबों से पढ़ सकते हो। ये लोग भी कहीं न कहीं से रिसर्च करके ही लेके आते हैं। तो पॉडकास्ट देखने का तो कोई सेंस नहीं बनता। उसी रणवीर अलाहाबादिया के ही पॉडकास्ट की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं वैसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ उसको। मैं आपके लिए क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ ताकि आपको आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी हो कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। देन आपने देखा होगा वो तांत्रिक वगैरह को बहुत बुलाता है या जैसे वो स्पिरिचुअल लीडर्स, कुछ बाबा हो गए, कुछ लेडी बाबा हो गए और फिर वो कथावाचक हो गए। तो स्पिरिचुअल कंटेंट जो भी है, वो भी देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। आपको ऐसा लगेगा सुनने में कि बड़ा आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, बट वो बड़ी ही शॉर्ट लिव्ड होती है। शांति आपको तब मिलेगी जब आप अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में आइडेंटिफ़ाई करोगे और उनको हटाने के लिए वर्क करोगे। ऐसा कुछ स्पिरिचुअल वाली वीडियो देख के या कोई सत्संग में जाके या किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करके आप नहीं कर सकते, अपने आप को हील कर ही नहीं पाओगे। तो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देखने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, आपकी जर्नी बताओ, उससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, अब पॉलिटिशियंस वहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उनको अपना एजेंडा है उनका, उनको एक पब्लिक में आना है और अपना एक इमेज डेवलप करनी है, उनको वोट्स चाहिए कल को, तो वो उनके काम का है, बट आपके काम का है ही नहीं। तो अगर देखना ही है तो मेडिकल पॉडकास्ट कभी-कभार देख सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपको आई सर्जरी करानी है तो कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अगर आए हैं कहीं पे तो देख लिया, अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप क्यों ना आपके आस-पास जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके पता कर लो, राइट? आपको तो डॉक्टर बनना नहीं है उसमें, ठीक है? तो पॉडकास्ट तो एकदम ही बेकार चीज़ है। देन आती है वीडियोज़ ये सेलिब्रिटीज़ को रोस्ट करने वाली वीडियोज़ या किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने वाली वीडियोज़, बिज़नेसमैन की वाली हो गई। फिर हो गई स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड, मतलब सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको तो आप रहने ही दो एंड स्पिरिचुअलिटी भी रहने दो, पॉडकास्ट भी रहने दो। और बात करें अगर फिनफ्लुएंसर्स की,
तो ये आपको खुद देखना होगा कि कोई अच्छा है कि नहीं है, आपको ये खुद जज करना होगा। सो आप देखो सारे ही स्क्रीन आउट हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप कुछ सीख सको, कुछ टेक अवे मिले। वो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का जो आप पॉडकास्ट देखते हो, उसके बाद आपको लगता है कि बहुत मुझे नॉलेज हो गई है, पर उस नॉलेज का करोगे क्या? वो नॉलेज जो है सिर्फ शो ऑफ करने के ही काम आती है कि 4 लोग बैठे हैं और आप उसमें अपनी नॉलेज झाड़ रहे हो। पर वो भी ना, सामने वाला भी एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा कि बस नॉलेज ही झाड़ता रहता है और ये है कहाँ, स्टैंड कहाँ करता है अपने करियर में, अभी तक उसी पोजीशन पे है। सो आपको क्या करना है, वो चीज़ें देखनी है जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करती है, आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करती है या आपको कोई स्किल सिखाती है। ये सब जो चीज़ें देखते हो आप, उससे बेटर है कि फूड ब्लॉगिंग ही देख ली। जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने यूट्यूब से कुकिंग करनी सीख ली, तो वो कितना अच्छा स्किल है। या मेकअप आर्ट आपने सीख लिया, आप उसको भी मोनेटाइज़ कर सकते हो। इस तरह के कुछ अगर स्किल्स कोई सिखा रहा है फिर तो आप सीखो, इवन आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़े तो भी आप सीखो, ठीक है? उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो आपको मेनली ये देखना है कि आपके फ़ायदे का क्या है और क्या आपके नुकसान का है। एंड एडिक्शन की अगर बात करूँ, सुबह उठने के बाद 1 घंटे बाद ही आपको फ़ोन उठाना है। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ और रात को सोने से पहले 1 घंटा जो है उसमें आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। 1 घंटा पहले फ़ोन छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम जो है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव होता है। और आप ये एक चीज़ नोटिस करना कि रात को आप जो चीज़ देख के सोते हो, मान लो मोबाइल पे कुछ भी आपने वीडियो देखी, जब आप सुबह उठोगे ना, आपको वही चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, वो आएगी ही आएगी। सो सोशल मीडिया क्या है? एक वर्चुअल वर्ल्ड है और आप मतलब बेटर क्या है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, कुछ मेहनत करो जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाए। उनको देखने से कोई मतलब नहीं है। एंड आप बहुत घंटे अगर देखते भी हो, बहुत देर तक आपने सोशल मीडिया चलाया भी, एंड में आपको बड़ी ही एक डिसअपॉइंटमेंट सी होती है कि आप सिर्फ देख ही रहे हो। एक्चुअल में तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी लाइफ कहीं पे भी नहीं जा रही। तो एक खराब सा फील होता है। और उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर आप मेहनत करते हो पूरा दिन, तो रात को सोने से पहले आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आज मैंने कुछ किया है। सो इस वर्चुअल वर्ल्ड से निकलो। यहाँ पे सब दिखाते हैं कि हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है, किसी की परफेक्ट नहीं है। एंड कुछ कॉमेडी वीडियोस देख ली, थोड़ी बहुत चलता है, बट उसका भी लोगों को एडिक्शन हो जाता है। कॉमेडी भी एक एडिक्शन है, राइट? फूड ब्लॉगिंग देखना भी एक एडिक्शन है। सो आपको देखना है आपके काम का क्या है। अगर आपके काम का नहीं है तो आप उसको मत देखो, ठीक है? आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पे वो करो। सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बस इतना ही कहूँगी। और इसके अलावा लाइक आपको कुछ स्पेसिफिक इशू आता है इसके बारे में, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।